आज मैं आपको लेकर चलूंगी एक ऐसी डेस्टिनेशन की तरफ जो हर एक ट्रेवलर का ड्रीम होता है। और टेम्परेचर अराउंड -3 चल रहा है अभी, बहुत ठंड है। और ये है हमारे बोटमैन। स्नो कवर्ड माउंटेन्स, ब्यूटीफुल लेक्स और एक से बढ़कर एक फूड। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कश्मीर कैसे जाना है, कब जाना है, वहां का बजट क्या होने वाला है और सबसे इम्पोर्टेंट कहाँ कहाँ घूमे। अगर आप भी कश्मीर का प्लान बना रहे हैं तो ये ब्लॉग बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ एक परफेक्ट कश्मीर ट्रिप का फुल गाइड। तो चलो शुरू करते हैं अपना अमेजिंग कश्मीर एडवेंचर से फुल ट्रेवल ब्लॉग। गंडोला पूरी तरह से गर्म है और आपको ठंड नहीं लगेगी। हाँ, बाहर -2 डिग्री जरूर रखा है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम श्रीनगर। आज हम श्रीनगर का प्रॉपर साइट सीइंग करने वाले हैं। सबसे पहले चलेंगे डल लेक। सुबह सुबह यहाँ आओ तो भीड़ कम होती है और वेदर एकदम फ्रेश। शिकारा राइड ऑप्शनल है, पर फर्स्ट टाइम आए तो जरूर करना, खूब इंजॉय करोगे। पर पहले कर लेना रेट चेक, ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। और ये है हमारे बोटमैन। सो अभी डल लेक से निकलकर हम जा रहे हैं शंकराचार्य टेम्पल। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको 244 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। ये मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि कश्मीर के इतिहास और प्राकृतिक सौंदर्य का एक सिंबल भी है। शंकराचार्य टेम्पल श्रीनगर में शंकराचार्य पर्वत पर बना हुआ एक प्राचीन मंदिर है, जिसे पहले जेठेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता था, जो भगवान शिव को समर्पित है। और 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य जी के यहाँ आने के कारण इसका नाम शंकराचार्य टेम्पल पड़ा। टेम्पल के अंदर ज्यादा टाइम नहीं लगता, पर यहाँ थोड़ी देर रुक के सराउंडिंग्स फील करना, यू विल लव इट। सिक्योरिटी चेक होता है, फोन अंदर अलाउ नहीं होता, सो पहले से रेडी रहना। और श्रीनगर में इतना घूमने के बाद अब हमें हो गई है शाम और अब हम चलते हैं लाल चौक की तरफ। ये श्रीनगर का मेन मार्केट एरिया है। यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स, यहाँ के सोल्स, यहाँ के वुलन कपड़े आपको सब आसानी से मिल जाता है। बार्गेनिंग जरूर करना और रश में अपना बैग ध्यान से रखना। आज का दिन यही खत्म करते हैं डल लेक के पास। सनसेट का टाइम बहुत अच्छा लगता है। यहाँ की लाइटिंग हाउस बोट में बहुत प्यारी लगती है। अगर हाउस बोट स्टे है तो परफेक्ट एंड रहेगा डे 1 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस ब्लॉग का डे 2। आज हम श्रीनगर से गुलमर्ग के लिए निकल चुके हैं। गुलमर्ग जाने के लिए पहले हम यहाँ डल गेट से जाएंगे मंडी। मंडी से बस लेंगे टनमर्ग की, और टनमर्ग पहुंचकर देखते हैं हमें गुलमर्ग जाने के लिए क्या मिलेगा। कोई बात नहीं है, बस पूरी तरह से गर्म है और आपको ठंड नहीं लगेगी। हाँ, बाहर -2 डिग्री जरूर रखा है। वहाँ से आपको बस छोड़े, वहाँ से लेफ्ट साइड में डाउन में आके ये बस स्टैंड है, जहाँ से टनमर्ग के लिए आपको टैक्सी, बस ये सब मिल जाता है। और गुलमर्ग जाने का रास्ता बेहद ही खूबसूरत है। रोड के दोनों साइड बर्फ ही बर्फ मिलेगी। गुलमर्ग पहुंचते ही पहली चीज जो नोटिस होती है वो है ओपन एरिया और ठंडी हवा। यहाँ का वेदर श्रीनगर से ज्यादा कोल्ड रहता है, सो अच्छे से पैक होकर आना यहाँ। अब बात करते हैं गंडोला राइड की। ये गुलमर्ग का मेन हाईलाइट है। फेज 1 तक ऑलमोस्ट सब जाते हैं। फेज 2 वेदर क्लियर हो तो ही रिकमेंड करूंगी। टिकट ऑनलाइन बुक करा के आना, वरना काफी टाइम वेस्ट होगा। लिंक एंड फेयर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, चेक कर लेना।
गंडोला। और जिसकी ऑनलाइन बुकिंग है आपको करानी पड़ेगी, ऑफलाइन तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो अभी फिलहाल हम लोग पहुँचने वाले हैं, तकरीबन 300-400 मीटर बच गया है और व्यू आप इंजॉय कर ही लीजिए। विंटर चल रहा है तो स्नोफॉल है और टेम्परेचर अराउंड -3 चल रहा है, अभी बहुत ठंड है। ऊपर से व्यू बिल्कुल नेक्स्ट लेवल मिलता है, स्नो हो या ग्रीन माउंटेन्स, दोनों केसेस में वर्थ इट है यहाँ आना। अगर विंटर में आए हो तो स्नो एक्टिविटीज भी मिल जाती है, पर रेट्स पहले से क्लियर करना सो दैट बाद में कंफ्यूजन ना हो। फूड ऑप्शंस लिमिटेड हैं और थोड़े एक्सपेंसिव भी। अगर बजट में हो तो श्रीनगर से ही कुछ स्नैक्स ले आना बेटर रहेगा। हम अभी दोस्तों फेज़ 1 पे हैं गंडोला राइड का। अगर आपको फेज़ 2 पर जाना है तो फिर ये वाली केबल कार आपको बुक करनी पड़ेगी और आप ऑनलाइन करें, वही सबसे बेटर है। और आप देख रहे हैं ये आपको बिल्कुल टॉप ऑफ द हिल छोड़ेगी, वहाँ बिल्कुल छोड़ेगी एकदम पीछे। ये देखिए बिल्कुल यहाँ पर आपको सेकंड फेज की जो गंडोला राइड है वो आपको यहाँ छोड़ेगी। गंडोला के बाद थोड़ा वॉक कर लो। यहाँ ज्यादा अट्रैक्शन नहीं है, पर जो है वो नेचर के नाम पर है। बस चलना, फोटो लेना और खूब सारा इंजॉय करना। अब हम जा रहे हैं वापसी की तैयारी कर रहे हैं। दोबारा जाएंगे नीचे टनमर्ग, फिर वहां श्रीनगर। ओवरऑल गुलमर्ग का प्लान बिल्कुल सिंपल है। गुलमर्ग पहुंचो, ऊपर जाओ, व्यू एंजॉय करो और शाम से पहले वापस श्रीनगर निकल जाओ। अगर स्नो देखनी है या माउंटेन्स व्यू चाहिए तो गुलमर्ग बिल्कुल मिस मत करना। सो हमारे इस ब्लॉग का डे 2 यहीं पर एंड होता है। कल मैं आपको लेकर चलूंगी डे 3 में पहलगाम। श्रीनगर से पहलगाम जाने के लिए हमने शेयरिंग टैक्सी ली है और जो हमें छोड़ेगी अनंतनाग, और फिर अनंतनाग से टैक्सी चेंज करके हम पहुंचेंगे पहलगाम। तो श्रीनगर से चल के बिदवाड़ा चौक पे पहुंच गए हैं। यहाँ से हम लोग शेयरिंग सूमो से आए हैं और अब यहाँ से हमें पहलगाम जाने के लिए सूमो पकड़नी पड़ेगी। श्रीनगर से पहलगाम जाने वाला रास्ता बहुत ही खूबसूरत है और बहुत सारे सेंसिटिव एरिया से होकर भी गुजरता है, पर साथ साथ जो व्यू आपको देखने को मिलते हैं वो आपको मेस्मराइज कर देंगे और यहाँ की ब्यूटी बिल्कुल अनबिलीवेबल है। और साथ में बहती लीडर रिवर इस ब्यूटी में 4 चांद लगा देती है। पहलगाम पहुंचते ही फील अलग हो जाती है। यहाँ का एटमॉस्फेयर काफी काम है, रश बहुत कम है और नेचर बहुत 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 ज्यादा क्लोज फील होता है। दोस्तों ये है पहलगाम में इजलैंड पार्क और लोकेशन बहुत सुंदर है। यहाँ पर आप कुछ सुकून के पल अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हैं। बर्फ भी है, रिवर भी है, बट बी केयरफुल अबाउट ठंड। ठंड बहुत ज़्यादा है, बोलना भी मुश्किल हो रखा है। सबसे पहले लीडर रिवर के पास रुकेंगे। पानी का फ्लो, ठंडी हवा और ओपन स्पेस, बस यहीं बैठ के थोड़ा रिलैक्स कर लो। ज्यादा प्लानिंग की जरूरत नहीं है। लीडर रिवर पर बने पुल को क्रॉस करके थोड़ा सा आगे जाएंगे 1 किलोमीटर पे, तो आपको यहाँ पर भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर मिलेगा जो कि बहुत पीसफुल है। तो अगर आप चाहें तो वहां पर भी दर्शन कर सकते हैं। गाइस देखिए स्नोफॉल स्टार्ट हो गया है पहलगाम में और ठंड इतनी है कि बस क्या बताएं। स्नोफॉल देखिए। फूड ऑप्शंस पहलगाम में डिसेंट मिल जाते हैं, पर थोड़े एक्सपेंसिव हो सकते हैं। बजट में हो तो सिंपल रेस्टोरेंट चूज करना बेटर रहेगा। पहलगाम में ज्यादा नाइट लाइफ या शॉपिंग का सीन नहीं है। यहाँ आओ, नेचर एंजॉय करो और शांत रहो, बस इतना ही काफी है।
शाम को ज्यादा लेट मत करना, ठंड बढ़ जाती है और अंधेरा जल्दी हो जाता है। और विंटर्स में इस रूट पर काफी हैवी स्नोफॉल मिलता है। ओवरऑल अगर आप कश्मीर में थोड़ा पीसफुल और स्लो टाइम चाहते हो तो पहलगाम परफेक्ट डेस्टिनेशन है। A4 में आप जा सकते हैं सोनमर्ग। जिस टाइम पे मैंने कश्मीर ट्रैवल किया था उस टाइम पे रोड पूरी तरह बर्फ से जाम थी और रोड पूरी ब्लॉक थी, तो मैं सोनमर्ग नहीं जा पाई थी, पर मैं आपको उसके बारे में बेसिक जानकारी यहाँ पर दे रही हूँ। यहाँ का मेन पॉइंट है ताजिवास ग्लेशियर। रोड से थोड़ा आगे जाना पड़ता है। पेड टैक्सी या फिर हॉर्स राइड दोनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। पहले रेट फिक्स करना, उसके बाद राइड करना। सोनमर्ग पहुंचते ही टेम्परेचर थोड़ा और गिर जाता है। चाहे समर हो या विंटर, यहाँ ठंड रहती ही रहती है, तो जैकेट जरूरी है। अगर वेदर अलाउ करे तो 0 पॉइंट भी जा सकते हो। ये सीजनल होता है और यहाँ के लिए लोकल टैक्सी ही अलाउ होती है। टाइम और बजट दोनों देख के डिसाइड करना बेटर रहेगा। सोनमर्ग यूजुअली 1 डे ट्रिप होता है, ज्यादा अट्रैक्शन नहीं है, पर जो है वो बिल्कुल रो है, बिल्कुल नेचर के करीब। शाम होने से पहले वापस निकल जाना बेटर रहता है, क्योंकि वेदर कभी भी चेंज हो सकता है। ओवरऑल अगर आपको माउंटेन, स्नो, पीसफुल वाइब चाहिए तो सोनमर्ग भी आपकी मस्ट विजिट लिस्ट में होना चाहिए। पर पहले रोड की कंडीशन चेक करना जरूरी है, क्योंकि जिस टाइम मैंने कश्मीर ट्रिप करी उस टाइम पे पूरी रोड ब्लॉक थी, वहां पर पहुंचना इम्पॉसिबल था। चलिए अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल की, कश्मीर कैसे जाएं। तो सिंपल है, ऑप्शन आपके बजट और टाइम पे डिपेंड करता है। सबसे इजी ऑप्शन है फ्लाइट। दिल्ली से श्रीनगर डायरेक्ट फ्लाइट्स मिल जाती हैं। 2-3 घंटे में आप कश्मीर पहुंच जाते हो और फेयर रहता है 4,500 से 5,000 तक। अगर टाइम कम है तो फ्लाइट बेस्ट ऑप्शन है। पर अगर बजट टाइट है तो ट्रेन से जम्मू तक आओ, 10 से 12 घंटे लगते हैं और फेयर रहेगा 400 रुपए स्लीपर क्लास में। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग ट्रैवल क्लास, रिजर्वेशन क्लास चूज कर सकते हैं। जम्मू से श्रीनगर के लिए कैब या बस मिल जाती है। रोड जर्नी थोड़ी लॉन्ग है पर व्यूज काफी बढ़िया मिलते हैं। मैंने कश्मीर कैसे ट्रैवल किया मैं आपको बताती हूँ। जल्दी से पहले वीडियो को लाइक कर दो और जो लोग नए हैं, हमसे पहली बार जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। हम लोगों ने ओवरनाइट जर्नी की हरिद्वार से जम्मू के लिए। उसके बाद जम्मू से हम लोग पहुंचे बनिहाल बाय बस और उसके बाद बनिहाल से हमने ली ट्रेन और ट्रेन से बनिहाल से निकलकर हम पहुंचे श्रीनगर, और जिसकी क्लिप ये रही आपके सामने। ये स्वर्ग लोक में तुम कहाँ घूमती? तो उससे भी खतरनाक निकला है यहाँ पर तो। अब बात करते हैं कश्मीर कब जाया जाए। अगर आपको ग्रीनरी और प्लीजेंट वेदर चाहिए तो मार्च से जून यहाँ बेस्ट रहता है। ये पीक सीजन होता है, थोड़ा क्राउड भी मिलता है, पर वेदर परफेक्ट मिलेगा। अगर आप कम भीड़ और थोड़ा बजट फ्रेंडली ट्रिप चाहते हो तो जुलाई से सितंबर अच्छा ऑप्शन है। मॉनसून लाइट होता है और वैलीज का कलर और ज्यादा ग्रीन हो जाता है। अगर आप स्नो के लिए आ रहे हो तो दिसंबर से फरवरी बेस्ट सीजन है। गुलमर्ग और सोनमर्ग में प्रॉपर स्नोफॉल मिलता है। जनवरी में तो श्रीनगर के भी कुछ ऐसे हाल थे। सिंपल रूल याद रखो, स्नो चाहिए तो विंटर, ग्रीनरी चाहिए तो समर, और बजट में शांति चाहिए तो ऑफ सीजन। और चलिए अब बात करते हैं बजट की। कश्मीर ट्रिप का बजट क्या होने वाला है। अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो बजट फ्लाइट ले लो। आना जाना 5,000 से 10,000 तक हो जाता है श्रीनगर तक। ट्रेन से आने वाले लोग 400 से 1,000 के बीच में जम्मू तक पहुंच जाते हैं और इसके बाद शेयरिंग टैक्सी या कैब करके श्रीनगर पहुंचा जा सकता है। स्टे की बात करें तो बजट होटल या गेस्ट हाउस 800 से 1,500 के बीच में मिल जाता है। मिड रेंज होटल्स जो स्टार्ट होते हैं 2,000 से 3,500 के बीच होते हैं। हाउस बोट एक रात का एक्सपीरियंस रखोगे तो 2,000 से 3,000 में निपट जाता है।
फूड का डेली खर्चा ज्यादा नहीं होता। लोकल खाना 600 से 1000 रुपए में पर डे आराम से हो जाएगा। लोकल ट्रांसपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्राइवेट टैक्सी लोगे तो 2000 से 3500 पर डे पड़ेगा। शेयर टैक्सी लोगे तो काफी बजट कंट्रोल में रहेगा। और अगर बात करें एक्टिविटीज की तो गंडोला राइड हो गई या शिकारा राइड हो गई, इन सब की एंट्री फीस मिला के 1500 से 2000 रुपए में हो जाता है। और अब मैं आपको टोटल मिला के इस ट्रिप का जो बजट है उसका आइडिया दे देती हूँ। और ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, आप पॉज करके देख लो कहाँ का कितना कितना खर्चा होता है और टोटल मिला के क्या कॉस्ट आने वाली है इस पूरे ट्रिप की। मैंने इसमें कंसिडर करा है 4 डेज और 3 नाइट का। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये होता है कि आपको कितने दिन की ट्रिप प्लान करनी चाहिए। मेरे हिसाब से 4 नाइट और 5 डेज की ट्रिप आइडियल होती है। अगर आपको रिलैक्स ट्रिप चाहिए तो आप 7 से 8 डेज भी ले सकते हैं। बाकी अगर आप चाहे तो 3 नाइट और 4 डेज की ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं, पर उसमें आपको कोई बफर डेज नहीं मिलेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ, कुछ टिप्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है कश्मीर अपनी ट्रिप के दौरान। एक तो जो गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम है वो डे ट्रिप्स होते हैं। आप ट्राई करें शाम को निकल जाएं और श्रीनगर में ही जाके स्टे कर लें। पीक सीजन में यहाँ पर ट्रेवल टाइम बढ़ सकता है, आपको ध्यान रखना है ड्यू टू ट्रैफिक। और स्नो के टाइम में आपको 1 आध दिन एक्स्ट्रा लेके रखना चाहिए अपनी ट्रिप के लिए, सो डेट अगर आप कहीं स्नोफॉल में फंसते हैं तो आगे अपनी ट्रैवल जो है उसको एक्सटेंड कर पाए, आपको वापस जल्दी ना जाना पड़े। और अपनी ओरिजिनल आधार आईडी अपने साथ रख के होटल्स में चेक इन के टाइम पे और बार बार जो चेक पोस्ट होते हैं वहां पर पूछे जाते हैं, और सॉफ्ट कॉपी फोन में भी सेव करके रखें। यहाँ पर सेल्फ ड्राइव अलाउ नहीं होती है। हर एरिया की अपनी टैक्सी यूनियन होती है। दूसरी एरिया की टैक्सी से साइट सीइंग अलाउ नहीं होता। किसी भी आर्मी कैंप्स, चेक पोस्ट, ब्रिजेस की फोटो मत लो। लोकल्स की फोटो लेने से पहले परमिशन लो। ड्रोन मोस्टली अलाउ नहीं होता है। किसी भी सेंसिटिव टॉपिक्स पर डिस्कशन अवॉइड करो। वेदर कभी भी चेंज हो सकता है, लेयर्ड क्लोथ्स रखो। स्नो एरियाज में वाटरप्रूफ शूज जरूरी है। शाम को लेट ट्रेवल अवॉइड करो। हिल एरियाज में अंधेरा जल्दी हो जाता है। यहाँ पर गंडोला, शिकारा राइड्स के जो भी ऑफिशियल रेट है उनको चेक करो, उसके बाद ही बुकिंग कराओ। और होटल से पहले टैक्सी रेट क्लियर करो, उसके बाद ही बुकिंग लो। और ध्यान रखो कैश जरूर कैरी करना है, हर जगह यूपीआई नहीं चलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, पोस्टपेड सिम ही काम करता है। नेटवर्क वीक हो सकता है रिमोट एरियाज में, सो ऑफलाइन मैप डाउनलोड करके रखो। सो ये था कश्मीर का कंप्लीट ट्रैवल गाइड। श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग सब कवर हो गया है। दोस्तों अगर बजट और टिप्स के साथ प्लान करोगे तभी ट्रिप स्मूथ और मेमोरेबल होगा। अगर वीडियो ने हेल्प की हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप में, तब तक के लिए ट्रैवल सेफ, स्टे कनेक्टेड।